सीखना है जो टॉपिक है खुदा के लोग। हम लोग कौन है? खुदा के लोग, सृष्टिकर्ता के लोग, जिसने दुनिया रची है। ठीक है। एक दिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की संतान नहीं थे, हम पाप की संतान थे और परमेश्वर से दूर थे। और कभी भी चाहे आप भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़े दो, चाहे आप कुछ भी दुनिया में अच्छे काम करो, वो प्रोसेस नहीं था आपका परमेश्वर के साथ मिलाप होना। वो आपका अच्छा काम गिना तो जाएगा खुदा के सामने। अन्य दुनिया भी, अन्य जो दुनिया है वो उनको टीचिंग है अलग अलग जगहों से कि आप अच्छे काम करो, और सबसे ज्यादा अच्छे काम करने की बात बाइबल बताती है हमें। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो, जो कुछ भी आपका अच्छा काम है वो आपका मिलाप खुदा से नहीं हो सकता था, क्योंकि खुदा के साथ जो मिलाप होना है, उसकी संतान बनना है, उसके बच्चे बनना है, उसके लिए एक सैक्रिफाइस, एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस परमेश्वर ने या खुद हमारे प्रभु ने मनुष्य बनकर हमारे लिए की। वो कुर्बानी अगर नहीं होती तो मनुष्य कभी भी पाप से छूटकर परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं होता, और ना ही आप क्या होते परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान बनने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर हमें यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? कबूल करना पड़ेगा। इसलिए एक वचन पढ़ते हैं हम, कोई पढ़ेगा जल्दी जल्दी माइक से? यूहन्ना की सुसमाचार की बुक, पंजाबी में और हिंदी में यूहन्ना की बुक की बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गॉस्पल जॉन। ठीक है। इसका एक अध्याय का 12 वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा? अगर आपको मिल गया है तो फटाफट से इस वचन को पढ़ो। क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान। अगर हम इसे और थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर आपको मैं समझाता हूं कि परमेश्वर का वचन कितना कीमती चीज है, इसका मनन, इसका ध्यान कितना जीवन की चीज है। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों को ध्यान नहीं दे पाते। 1 का 9 से पढ़ो लगातार, 9, 10, 11, 12। ठीक है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते है ना। तो ये वचन पढ़ने के बाद कलीसिया, इधर मेरी तरफ ध्यान दो सारे लोग। सच्ची ज्योति जो अंधकार में चमकती है, आकर दुनिया में आकर चमकती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, और वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। ठीक है। और जब जगत ने उसे नहीं पहचाना, इन वचनों में ज्ञान और भेद की बातें हैं, ध्यान दो। खुदावन इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, और हम उसके लोग उसी के थे। लेकिन आदम और हवा के पाप करने की वजह से वो कनेक्शन उनका टूटने से मनुष्य श्रापित हुआ और शैतान की गुलामी में गया। पाप उनकी जिंदगी में ब्लड में आ गया, और जिसकी वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति दुनिया में आया, क्यों आया? ताकि मनुष्य को उसके पाप से मुक्त करके परमेश्वर से मिलाए। लेकिन यहां पर जो वचन है कि उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये जो संसार है, ये दुनिया है जो परमेश्वर की है, परमेश्वर की संतान है, जो दुनिया का एक मालिक है। परमेश्वर ने इस सारी दुनिया को अलग अलग ईश्वरों ने नहीं बनाया, एक परमेश्वर ने बनाया है, जिसे दुनिया नहीं जानती क्योंकि वो दिखता नहीं है।
लेकिन बाइबल ये कहती है कि उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि उनकी बुद्धि दुष्ट ने क्या कर दी थी? बंद। जैसे अभी हम गवाही सुन रहे थे, तो वो कहता मैं भी यही सोचता था कि इनके अपने लोग हैं, लेकिन जब मुझ पर खुद बीती उसके हालात सोचो। जब बीच में उसने कहा ना कि जब मैं उसे ले हैंड करते समय पूछ रहा था कितना दर्द है, वो कहता कम है। कम इन द सेंस यहां आकर कम है, ये नहीं उसने कहा पहले से कम था। वो पॉइंट मैं भूल गया तुम्हें बताना, क्योंकि जब यहां आया तो आज कम है दर्द, ये बात थी। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्यों सच्चे परमेश्वर की तरफ ऐसी बातें शैतान लोगों के मन में डालता है, ताकि लोगों को जीवन ना मिले, लोगों को समझ ना आए सामर्थी परमेश्वर, जो ताकत का परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। लेकिन यहां पर लिखा परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने मतलब प्रभु यीशु ने फिर उनको परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। लेकिन ये बात सीखने वाली है, जब हम पर दया होती है, हमारी मन की आंखें खुलती है, हमें समझ आती है परमेश्वर कौन है, और हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता जिस दिन ग्रहण करते हैं, उस दिन हम क्या हैं? परमेश्वर के लोग। हालेलुया, परमेश्वर की संतान। आज इस पॉइंट पर मैं कुछ बातें करने वाला हूं आत्मिक, जो आपने ध्यान देना है, क्योंकि दुनिया में ये बहुत सीरियस मैटर हो चुका है। क्योंकि जैसे ये होश पौश दुनिया है ना, वैभव भड़क, तेज तरार दुनिया, चीजों की भड़क है ना इस समय दुनिया के अंदर, है ना। जैसे मान लो रोड्स पर जाओ, लोगों के पास तरह तरह की गाड़ियां हैं, महंगी महंगी मर्सिडीज, BMW, ऑडी, या उससे भी बढ़कर, है ना। हमारे देश में उतनी महंगी गाड़ियां नहीं है जितनी अमेरिका में। मैंने सुना था कि अमेरिका में एक गाड़ी है, उसको रॉयल ऐसे कुछ नाम लेते हैं उसका, मुझे पूरा याद नहीं है। वो गाड़ी 100 करोड़ की है। कितने की? सोच कर देखो, एक कार 100 करोड़ की है ना। अभी एक पास्टर के बारे में मैं उसकी एकदम वीडियो देख रहा था, और वो लोगों को बोल रहा था कि मैं यहां संगति करता हूं, आधे घंटे में वहां आ जाऊंगा। जानते हो, ऐसे बता रहा था उन्हें। मतलब वो उसकी अभिलाषा जहाज की तरफ थी। किसकी तरफ? है ना, उसका अपना अपना प्राइवेट जेट हो या हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो आप सारे लोग, अगर परमेश्वर के जो लोग हैं, एक्चुअली में अगर हम वचन पढ़ें सही से, तो बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि तुम स्वर्गीय चीजों पर ध्यान दो। कहां? ये वचन तुम्हें पढ़ाता हूं अभी मैं। ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है आपके लोगों के लिए, क्योंकि इससे तुम्हें समझ आएगी परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वचन को हम देखते हैं। यहां पर ये लिखा है, ठीक है। तो ये लिखा है कुलसियों में। कहां पर? 3:1 में लिखा, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, मतलब जिंदा किए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। अभी अगर हम खुदा का कलाम देखें ध्यान से, तो पृथ्वी की कोई भी चीज हमें ना बचा सकती है, ना हमारे साथ जाएगी। लेकिन फिर भी हमें वो चीजें चाहिए, जरूरत है उनकी, है ना। हमें पृथ्वी पर जीने के लिए पैसा चाहिए, घर चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, कारोबार चाहिए,
चाहिए, ठीक है, परमेश्वर भी देगा। बोलो, उसने वादा किया है ना बाइबल के अंदर, तुम्हारी मैं हर एक घटी को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य चीजों पर मन रखता है और खुदा के कलाम को पीछे करता है, जैसे आज ना दुनिया में एक फेस्टिवल है, अगर तुम बाइबल में पढ़ोगे तो एक जगह पर दुनिया के जो फेस्टिवल है, दुनिया के अकॉर्डिंग जो भी लोग मेला ये चीजें करते हैं, अगर बिलीवर लोग उसको पहला दर्जा देते हैं और मीटिंग में नहीं आते आज के दिन, जैसे दीपावली आ गई, लोहड़ी आ गई, कुछ ऐसी चीजें आ गई, और वो क्या कर रहे हैं, उसको पहले उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या उसको उसके लिए रिश्तेदारी ये वो चीजें कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी वो खुदा की संतान नहीं है। ये याद रख लेना, क्योंकि हमारी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा परमेश्वर का, उसके बाद छोटी मोटी चीजें, अगर कोई रिश्तेदार आ गया या हो गया, वो चीजें बाद में। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें पहले है, उन चीजों का महत्व पहले है, तो अभी भी हम शरीर में, अभी हम जिंदा नहीं है, अभी हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। ये आज का वचन इसीलिए बड़ा जरूरी था हमारे लिए, ताकि हम इस पॉइंट को सीखेंगे परमेश्वर, क्योंकि सबसे कीमती क्या है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो डाल रहा था, तो मैं अपने कॉलोनी के अंदर एक ना, जैसे बिच कुत्ती है ना, बिच जिसे बोलते हैं, वो उसने बच्चे दिए 5, ठीक है। तो वहां पर ना ऐसे किसी ने ऐसे एक घर सा बना दिया, छोटा सा, ऐसे डंडे डुंडे से ये लगाकर कोई चीज, लेकिन वो उसके अंदर नहीं बैठते। वहां पेड़ भी है काफी, ऐसे ना झाड़ियां हैं, उसके अंदर भी नहीं बैठते। जानते क्यों? क्योंकि उनके पास वो बुद्धि नहीं है, वो जानवर है, उनके पास समझ नहीं है। अब वो बच्चे और वो उनकी मां जो कुत्ती है ना, ऐसे शब्द बोलने में अजीब सा लगता मुझे, तो वो इतनी सर्दी में ऐसे उनको लेकर बैठी रहती है, ऐसे किसी साइड में, कोने में, झाड़ियों के नीचे, पेड़ के नीचे बैठना ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। इतनी ठंड से वो 2 बच्चे मर गए। मैं वॉक करता हूं ना, क्या करता हूं, अगर हम चाहे भी उन्हें उठाएं तो उनके पास बुद्धि नहीं है कि वो हमारे उठाने से वहां बैठ जाए, उधर बैठ जाए, कुछ करे। कई लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन समझ नहीं है। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो परमेश्वर का स्वरूप सिर्फ इंसान है। कौन है? इंसान। अब उनके बारे में सोचो, जानवरों के बारे में, और फिर अपने बारे में सोचो। सोचकर देखो कि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया, क्यों इतनी समझ दी, वो क्यों? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में चले और अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखो, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अमीरों को भी जानता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है, बहुत पैसा था, बहुत चीजें थी, बीमारी आई, हालात आया, एक्सीडेंट आया, लेकिन वो बच नहीं पाए। उनका पैसा, चीजें, गाड़ियां उन्हें बचा नहीं पाई। तुम जानते हो, जब एक टाइटैनिक नाम, क्या था ये, ऐसे नाम था ना, टाइटैनिक नाम का जब जहाज बनाया गया, वो इतना स्ट्रॉन्ग जहाज था, इतना स्ट्रॉन्ग जहाज था कि जिन्होंने बनाया था, वो कारीगरों ने, साइंस ने, उन्होंने सब कुछ मायना किया और उसके बारे में कहा कि इस जहाज को ना कोई तूफान, कोई भी चीज इसे डुबा नहीं सकती, इस जहाज का कुछ नहीं हो सकता। इतना उन्होंने पैसा लगाया, इतनी ताकत से, बुद्धि से उसे बनाया। जिन्होंने बनाया उन्होंने घमंड से एक बात ये भी कह दी थी कि स्वयं परमेश्वर भी आ जाए इसे डुबाने के लिए तो वो भी इसे डुबा नहीं सकता, ये इतना ताकतवर जहाज है। इतना उन्हें घमंड था, मान था अपनी चीज के ऊपर। लेकिन वो जब सफर कर पर गया पहली बार, हजारों लोग थे उसमें, रिच लोग थे, अमीर लोग थे, और रात को एक ग्लेशियर से, बर्फ के पहाड़ से वो टकराया और पायलट को, उसका चलाने वाले जहाज का जो
पायलट होता है, उसको पता नहीं चला और वो जहाज टूट गया। सोचकर देखो कितने लोग उसमें मर गए। और उसमें एक पास्टर भी था जिसने उस समय बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया, और फिर किसी की जान बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ जैकेट दूसरे को दे दी, क्योंकि वो जवान था, उसने तौबा नहीं की थी। उसने कहा तू बच और तौबा कर, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। सुने तो ध्यान देखो, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मनुष्य कुछ भी कर ले, कुछ भी तैयार कर ले, लेकिन जब उसकी जिंदगी में कुछ बुरा होना है, हालात आना है, एक्सीडेंट होना है, उसकी कोई भी चीज उसे बचा नहीं सकती। हाँ, तुम्हें बचा सकता है तो कौन? वो है परमेश्वर। हालेलुया। कौन बचा सकता है तुम्हें? परमेश्वर। लेकिन अब तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा आज, क्योंकि ये सबसे बड़ा विषय है कि हम एक दिन शारीरिक थे, पापी थे। और जानते हो जो शारीरिक है, जो पापी है, वो नाशित जीवन है, वो कभी परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया के लोग और पूरी दुनिया के आध्यात्मिक लोग, बाबा लोग भी हमारे विरोध में बातें करते हैं नहीं? बोलो। ये जैसे ये देखो, अभी ये हमारा देश है इंडिया, इस देश के बहुत सारे हिंदू लोग, बाबा लोग प्रचार करते हैं अपने भगवानों का, और क्रिश्चियंस लोगों के लिए जहर उगलते हैं। ये झूठे हैं, ये लोगों को लालच देते हैं। ये कौन सा लालच देते हैं बताओ मुझे? हम तो आपको हटा रहे हैं लालच से। हम तो पृथ्वी की चीजों पर मन न लगाओ, स्वर्गीय चीजों पर मन लगाओ, ये प्रचार कर रहे हैं। कौन सा लालच देते हैं? हम ये सच्चाई बताते हैं कि तुम्हारी बीमारियों का हल है, तुम्हारी मुश्किलों का, तुम्हारी अशांति का हल है, तुम्हारे दुखों का निवारण उस जीवित परमेश्वर के पास है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी भूखमरी जिंदगी, तुम्हारी अशांति की जिंदगी का हल खुदा के पास है। तुम लोगों को, अन्य धर्म के लोग जितने भी हैं, कपड़े देते हैं गरीबों को, खाना बांटते हैं, लंगर लगाते हैं, वो कहते हैं हम भला काम करते हैं। हम बुरा काम करते हैं? आप बताओ, बोलो। बुरा काम करते हैं हम लोग हैं? अरे किसी का जीवन बचाना, किसी को दुष्टात्माओं से छड़ाना, किसी को बीमारियों से मुक्त करवाना, उसकी तकलीफ से छुटकारा दिलाना, क्या ये बुरा काम है? बुरा काम है? ये लालच है? कोई भी लालच नहीं है। लेकिन वो ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकते हमारे जैसा काम। वो लोगों को बीमारियों से ठीक नहीं कर सकते, वो लोगों को अशांति से शांति नहीं दिला सकते, वो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते जो खुदावंद करता है, जो खुदावंद के दास करते हैं। इसीलिए वो हमेशा अपनी प्रीचिंग में ऐसी चीजें बोल बोल कर क्रिश्चियनिटी को, दासों को हमेशा हमेशा उनके विरोध में लोगों को प्रचार करते हैं। अब सोचने वाली बात है, वो जो करते हैं क्या राइट चीज है? आप बताओ। वो राइट चीज नहीं है। इससे पता चलता है वो आत्मिक नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं है। अगर वो आध्यात्मिक होते तो वो अपना सच्चा काम करते। ये बात याद रखो, जो अगर सच्ची उनका कोई खुदा है, कोई ईश्वर है, जो सचमुच है तो एक, अब पता नहीं क्या क्या है दुनिया में, लेकिन अगर वो है उनके पास तो तुम भी ये चीज करो जो हम करते हैं। लेकिन अभी पॉइंट क्या है? एक वो लड़का था, रजवंत का भाई अंदर बैठा है, उसको बाहर लाना 1 मिनट के लिए। अभी ध्यान दो, क्योंकि अभी तुम्हें सीखना है। तुम खुदा के लोग हो तो फिर कौन हो? अगर तुमने ये सीखा नहीं, हाँ, खुदा के लोग क्या होते हैं, परमेश्वर की संतान क्या है, हम उसकी निज प्रजा है, हम ऐसे, हमारे लिए क्यों लिखा गया कि हम मरे हुए थे और यीशु मसीह के साथ हमें क्या किया गया? जिंदा किया गया। जिंदा, हम मरा हुआ जीवन से जिंदा हुए। इसको देखो, इस लड़के को। रोशनी कम है यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, अब कैमरा करो इसके मुंह पर। अंधेरा क्यों है? चलो चलेगा ये। सुनो दे, देखो अभी अगर हम इसकी तुम्हें पूरी टेस्टमनी बताएं तो ये ना
पहले भी नशा करता था बड़ा, ड्रग्स का, हीरोइन का। एक बार इसके घर वालों ने बड़ा विश्वास किया, खुदा के साथ इसको जोड़ा, परमेश्वर के साथ, छूट गया। लेकिन सेकंड बार ये शैतान की जुक्ति में फंस गया। इस बार तो इसकी मौत होने वाली थी, मरने वाला था। बुरी तरह इंजेक्शन लगाता था हीरोइन के, ड्रग्स करता था ये। लेकिन इसकी बहनों ने, इसके घर वालों ने बड़ा तगड़ा विश्वास किया, इसको यहां रखा। इसका शरीर कांपता रहता था, इसका ऐसे ऐसे शरीर कांपता था जब इसको नशा नहीं मिलता था यहाँ। फिर इसको यही एक गोली देनी पड़ती थी, वो जो सरकारी होती है, नशा छुड़ाऊ गोली। छूटता नहीं उससे, नशा नहीं छूटता, वो भी नशा ही होता है। एक गोली दे दो इसको, कुछ फर्क रहता था। फिर एक दिन नहीं देते थे, फिर एक देते थे, फिर ये तड़फता था यहाँ। हम इसको प्रचार कर रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे, परमेश्वर के वचन की प्रेयर कर रहे थे, टीम कर रही थी, मैं ले हैंड कर रहा था। कुछ टाइम लगा, आज आपके सामने है, पूरी तरह से नशा छूट गया है। अगर ये ना छूटता उस नशे से, तो अब तक ये मर कर नरक में चला जाता। क्योंकि बाइबल में लिखा, नशा करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। अब मुझे बताओ, अगर हमने ये काम किया, ये धर्म परिवर्तन है या अच्छा काम है? यही तो हम कर रहे हैं। और इसको हम, आप जानते हो कितनी तेजी से करना चाहते हैं परमेश्वर के दास लोग, बहुत तेजी से। इसके लिए तुम सबको भी जुटना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा, तुम सबको भी सुसमाचार देना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए आगे आना पड़ेगा। और जितना तुम आगे आओगे ना, उतना खुदा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जितना तुम उसके साथ जियोगे ना, उतना तुम उसको पाओगे। जितना तुम डरोगे लोगों से, दुनिया से, ढीले रहोगे, ढीला सो, ढीला मन, उतना तुम नॉर्मली होते जाओगे, पीछे रहोगे। जितना तुम ध्यान दोगे मुझे जीना है। एक बार मैंने खुद अपने जीवन से, इन दिनों में मैं कुछ प्रैक्टिकल कर रहा हूं चीजें, नई नई चीजें, आत्मा के रूप में, आत्मिक रूप में। क्योंकि मुझे ये 24 का प्रोफेटिक वर्ड जो खुदावंद ने दिया, उससे पूरा करना है। इस मिनिस्ट्री को 1 साल में डबल करना है। तो उसके लिए मुझे आत्मिक चीजें करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल। तो इन दिनों में मैं जो कर रहा हूं ना, मैंने देखा है, कुछ भी हो, आप अगर पॉजिटिव रहकर परमेश्वर के साथ अंगीकार कर रहे हो, अंगीकार, अंगीकार, ऐसा हो चुका है, परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आपकी प्रेयर अच्छी नहीं है, आपके घर में कोई नशा करने वाला है, आपके मतलब आपने डाउट नहीं करना। डाउट इट इज वेरी रॉन्ग मैटर, मतलब बड़ा खराब विषय है ये आपके लिए, डाउट। क्योंकि मैंने ये भी चेक किया है, बहुत सारे लोगों को, बिलीवर्स को, ये विश्वास के साथ साथ डाउट भी करते हैं और गलत अंगीकार भी करते हैं। मैंने इन दिनों में खुद भी कई बातों में अपने आप को सेट किया है, टीम के लिए, अपने लोगों के लिए। क्योंकि मैंने देखा, मैं कभी कभी टीम के लिए बोलता हूं, उन्हें डांटता हूं। डांटने का मतलब साथ साथ में अंगीकार भी मुझसे गलत हो जाता था। और जिसकी वजह से मैंने ये रियलाइज किया, ये क्यों उतने अच्छे से नहीं चल पाते, ये क्यों इतनी अच्छी चीजें नहीं कर पाते। फिर खुदावंद के आत्मा ने मुझे बताया, आप भी ये करो, आप इनके लिए अच्छा विश्वास करो, आप इनके लिए अंगीकार करो। मैं इन दिनों में ये कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये करना है, इसी से सारा कुछ डबल होना है। हालेलुया। और मैंने इसका बड़ा अनुभव किया है। मैंने कई चीजें देखी है, नेगेटिव चीजें हो रही होती है, कई चीजें ऐसी हो रही होती है, लेकिन उसके साथ मैंने ना साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहा हूं। मैं भी अपने आप को खुदा के सामने रख रहा हूं, रोज 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 रोज, परमेश्वर ऐसा कर चुके, ऐसा कर चुके है ना। लेकिन अभी इस पॉइंट पर आप लोगों ने आना है, क्योंकि ये जिंदगी बहुत कीमती और बहुत बहुत कीमती है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। जब हम शरीर में रहेंगे तो फिर आम है। कितने लोग हैं जो शरीर में तो आम है, किसी से भी झगड़ा करते रहते हैं, घर में भी करते रहते हैं, क्लेश भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुड़कुड़ाते रहते हैं, जेलसी करते रहते हैं। और मसीहत में भी ये हो रहा है, प्रभु के लोगों में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए परमेश्वर के लोगों में। परमेश्वर के लोगों के लोग जैसा वचन कहता है, वचन तो कहता है तुम एक मन रहो, एक चित्त रहो, एक ही मनसा रखो, ऐसी चीजें बात करता है। हम
अगर तुम जानते हो, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और सबसे ज्यादा जो ध्यान पूर्वक और तेज और बड़े मन वाला, बड़े विश्वास वाला, दलेर चेला था, उसका नाम क्या था? ऊंचा बोलो। पतरस सबसे ज्यादा था वो। और जानते हैं, एक दिन यीशु मसीह ने कितने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? तो 8-9 चेले बोले कि कोई तुम्हें एलिया कहता, कोई तुम्हें जर्मिया कहता, कोई तुम्हें कोई भविष्यवक्ता समझता है, तो कोई तुम्हें कुछ समझता है। तो पतरस से उसने पूछा, तुम बता मुझे मैं कौन हूं, तुम मुझे क्या समझते हो? पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जानते हैं उसी वक्त यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुमसे सच सच कहता हूं। उसको एक पॉइंट समझाया, मैं तुम्हें कहता हूं कि तू पतरस है। वहां का सारा पॉइंट समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मेन बात पर आते हैं। यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की वो कुंजियां दूंगा कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो बन जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं तुम्हें वो स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। कुंजियां का मतलब क्या होता है? कुंजियां का मतलब वो भेद का ज्ञान, वो भेद की बातें स्वर्ग की जो मनुष्य पर प्रकट होनी होती है। और जानते हो, जो पतरस को यीशु मसीह ने कहा था मैं स्वर्ग की तुम्हें वो कुंजियां दूंगा, जानते हो पतरस बहुत कम कुंजियां ले पाया, जबकि इतना जबरदस्त चेला होने के बावजूद भी काला था वो। काला क्या था वो? काला भी था, तेज भी था, और कई बातों में वो पेशेंस खो लेता था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, वो भेद नहीं ले पाया परमेश्वर से। जो भेद कौन ले पाया? प्रेरित पौल। हालेलुया। एक्चुअली में जो भेद एक्चुअली में स्वर्ग का प्रकट हुआ, परमेश्वर के राज्य का, वो सारा का सारा प्रेरित पौल में प्रकट हुआ है। और वो भेद की बातें क्या है, तुम्हें वो पत्रियों में समझ आएगी। पत्रियां हैं वो भेद की बातें जो प्रेरित पौल ने लिखी। वहां का जो पावरफुल ज्ञान है, बहुत सारे पास्टर ना उसे पढ़ते हैं, ना उस पर इतना ध्यान देते हैं, उन्हें लगता है वो पत्रियां हैं, लेकिन वो भेद थी, वो बातें थी जो प्रेरित पौल पर प्रकट की। अगर तुम रोमियो से लेकर दूसरा तिमुथियुस तक लगातार पढ़ो, ये पत्रियां हैं, उससे आगे भी 2-3 है। अगर तुम इसे अच्छे से समझो तो तुम्हें समझ आएगा कि हमारा एक्चुअली जीवन क्या है, हमें करना क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अब तुम्हें पढ़कर इतनी समझ नहीं आएगी जितनी मैं तुम्हें समझाऊंगा। जब तुम कंटिन्यू पढ़ते जाओ तो परमेश्वर एक दिन तुम्हें उसमें समझ देगा। जब तुम प्रार्थना करके मांगोगे कि परमेश्वर इसकी समझ मुझे आप दे चुके हो। लेकिन इन पत्रियों में खुदा ने बताया हम कौन है, हम मसीह में कौन है, हमारा मसीह में जीवन क्या है। मैं तुम्हें ना एक वचन पढ़ाना चाहता हूं कुरिन्थियों से। आज आप जानते हो ये रिलेटेड हो जाएगा हमारे प्रभु भोज से भी। ये बात किससे हो जाएगी रिलेटेड?